हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने एक मेथड कवर अप किया था, दैट इज़ बाय यूजिंग एक्चुअल मीन। और हमने बात की थी कि एक्चुअल मीन का फॉर्मूला बच्चे हमें क्लियर था। एक्चुअल मीन में हमने कहा था कि जो मीन के आंसर्स हैं, अगर वो जो एक्स मीन और वाई मीन आता है, अगर वो डेसिमल्स में नहीं आते तो वी कैन ईजिली यूज़ द एक्चुअल मीन मेथड। लेकिन इन केस हमारे पास अगर जो एक्चुअल मीन की वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में आ जाती हैं, तो एक्चुअल मीन मेथड की जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमारे पास एक अनदर मेथड है दैट इज़ गिवन बाय कार्ल पियर्सन एज वेल, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड द बाय यूजिंग assumed mean, by using assumed mean, right। हम इसको एक बेटा न्यूमेरिकल लेके एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मेथड वैसा ही है, फॉर्मूले में चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ लेके चलते हैं। वैल्यूज़ इज गिवन एज एक्स वेरिएबल वैल्यूज़ आर 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18 and 17. The values of y variable are 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 एंड 46। फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा सेम रहेगा, हमें मीन कैलकुलेट करना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड द वाई मीन भी कैलकुलेट करना है, इट इज़ लाइक सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीनिंग एक्स टोटल, द एक्स टोटल इज 125, तो 125 बाई 8, द आंसर इज 15.62। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 15.62 इज 16, तो हमारा एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा 16। इन द सेम वाई मीन के लिए वाई का टोटल बेटा हमारे पास है दैट इज 337, तो 337 बाई 8, तो वैल्यूज इट इज़ द 42.12, तो नियरेस्ट वैल्यू टू इट इज़ 42, तो वाई मीन में हमने किसको एज्यूम कर लेना है 42.12, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे हम पहले मेथड के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इज n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इन द सेम n समेशन dy स्क्वायर एंड माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे हमारा पहला वेरिएबल जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज dx, इट इज़ x माइनस ऑफ a in the same dy, that is y minus of a, in the same is dx square, same values of dy square and dx into dy। ये हमें सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। वैल्यूज़ गिवन है बेटा x 10 है, अज्यूम 16 है, तो 10 माइनस 16 इज -6, 12 माइनस 16 इज -4, 18 minus 16 is 2, 16 minus 16 is 0, 15 minus 16 is -1, 19 minus 16 is 3, 18 minus of 16 is 2, 17 minus 16 is 1. Values are -6, -4, +2, 0, -1, +3, 2 and 1. The total is -3. ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो dy के लिए हमें y माइनस ऑफ a करना है, तो हम y माइनस ऑफ a दैट इज 30 माइनस 42, दैट इज माइनस ऑफ 12, देन 35 माइनस ऑफ 42, इट इज माइनस ऑफ 7, 45 माइनस 42 इज 3, 44 minus 42 is 2, 42 minus 42 0, 48 minus 42 बेटा 6, 47 minus 42 is 5 and 46 minus 42 is 4। इसको हम टोटल आउट कर लेंगे, -12 -7 3 2 6 5 4, द टोटल इज 1, राइट। अब dx का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, dy का स्क्वायर कैलकुलेट करना है बेटा। -6 का स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 0 1 9 4 एंड 1। हम फिर इसका टोटल कर लेंगे, तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 36, 16, 4 1 9 4 एंड 1, द टोटल इज 71। इन द सेम बेटा हम dy स्क्वायर की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। dy स्क्वायर कितना आ रहा है -12 का स्क्वायर दैट इज़ 144, 7 का स्क्वायर इज 49, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 36 25 एंड 16। फिर हम इसका टोटल कर देंगे, dy स्क्वायर नहीं dy की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, 144 49 9 4 36 25 16, सो द सम टोटल इज 283, ठीक है बेटा। अब dx इंटू dy मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 12 6 कितना हो गया अपने पास 72,
2, 12 6 72। ऐसे ही आपके पास माइनस माइनस प्लस, 4 7 कितना हो जाएगा 28, 3 2 6 0 0 18, 5 2 10 एंड 4। The values are 72, 28, 6, 18, 10 and 4. The sum total is 138। अब बेटा फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। n कितना था हमारे पास 8, समेशन dx dy इज़ 138 माइनस ऑफ dx इज़ -3, dy इज़ कितना 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू dx स्क्वायर 71 माइनस dx का होल स्क्वायर दैट इज़ -3 का होल स्क्वायर इन द सेम n इज़ 8, dy स्क्वायर इज़ 283 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो 8 इंटू बेटा 138 दैट इज़ 1104, ठीक है। माइनस ऑफ -3 इज +3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 1 7, 8 7 56, 8 1 8 सॉरी 568 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9। इन द सेम वे 8 इंटू 283, 8 3 24 एंड 2 2 इट इज़ 2264 माइनस ऑफ 1। न्यूमिनेटर आ गया बेटा 1107 और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 568 माइनस 9 इज कितना 559। 2264 इज 2263 दैट इज 1107। दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे सो आंसर आ रहा है बेटा अपने पास 1124.72, ठीक है। सो डिवाइड करके द वैल्यूज आर 0.98 दैट मीनिंग कोरिलेशन इज पॉजिटिव एंड देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y वेरिएबल। इसी तरह से बेटा टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबल एरर का। अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं प्रोबेबल एरर होता क्या है। अब बेटा प्रोबेबल एरर ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर रूट एन। आर क्या है हमारा जो कोरिलेशन आता है बिटवीन द टू वेरिएबल, एन जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। और अगर बेटा 0.6745 को हम रिमूव कर दे तो वी गेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर रूट एन, ठीक है। बेटा प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो दो वेरिएबल के बीच में हमने कोरिलेशन निकाला है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, राइट। सिग्निफिकेंट है इसका मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है और उससे हमें डिग्री से ये पता चल जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर वो इनसिग्निफिकेंट है इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं आता है, ठीक है। और वो कैसे चेक होता है अगर बेटा कोरिलेशन का जो आंसर है वो 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आता है, मतलब हमारा कोरिलेशन ज़्यादा है और एरर कम है तो हम उसको क्या मानेंगे सिग्निफिकेंट। और अगर हमारा कोरिलेशन का आंसर 6 इंटू प्रोबेबल एरर से कम आता है मतलब अब कोरिलेशन कम है एरर क्या है ज़्यादा, एरर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा इनसिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल लेके भी इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कीजिए दैट इज अ स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एज 0.7। कोरिलेशन गिवन है कितना 0.7। हमने कोई दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन पता किया दैट इज 0.7 और n की वैल्यू कितनी है 5, मतलब n आ रहा है अपना 5 और कोरिलेशन का आंसर कितना आ रहा है 0.7। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने कोरिलेशन का आंसर निकाला है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हम फॉर्मूला आपको बताया मैंने प्रोबेबल एरर का यूज होगा दैट इज 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर रूट एन, ठीक है बेटा। 0.6745 ऐसे ही रहेगा 1 माइनस आर की जगह पे आपके पास वैल्यूज गिवन थी 0.7 वो पुट करेंगे आप, एन आपको गिवन था कितना 5 वो पुट करेंगे और इसको सब्सटीट्यूट करके हमने सॉल्व किया वो आंसर कितना आ गया 0.15, ठीक है। अब उसकी सिग्निफिकेंस को चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आर ओवर कोरिलेशन ओवर प्रोबेबल एरर। कोरिलेशन कितना था 0.7 था और प्रोबेबल एरर कितना था 0.15 था, तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं इट इज 4.67। अब कोरिलेशन
प्रोबेबल एरर को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या पता चल रहा है कि कोरिलेशन इक्वल टू 4.67 प्रोबेबल एरर, और हमें दिख रहा है कि हमारा कोरिलेशन जो है वो 6 इंटू प्रोबेबल एरर से क्या है, लेस है। दैट मीनिंग आर इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि एरर ज़्यादा है और हमारा जो इन दोनों के वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इन दिस वे बेटा किसी भी कोरिलेशन के क्वेश्चन में आपको एट द एंड एक पार्ट में पूछा जा सकता है कि वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो टू चेक द सिग्निफिकेंस हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबल एरर का, और हम ये चेक करेंगे कि 6 इंटू प्रोबेबल एरर कोरिलेशन से कम है या ज़्यादा है। अगर एरर ज़्यादा है दैट मीनिंग वो इनसिग्निफिकेंट है, और अगर एरर कम है दैट मीनिंग वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इन दिस वे बेटा आप अपनी एक्सरसाइज ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, राइट। थैंक यू सो मच।